हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बॉलीवुड में कई स्टार ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने से पहले सोचते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो दिल में होता है वही कैमरे के सामने बोल देती है और इसी वजह से उनके इंटरव्यूज कभी बोरिंग नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ओजी क्वीन कंगना रनौत की। कंगना के इंटरव्यूज में कभी बॉलीवुड निशाने पर होता है, कभी स्टार किड्स, कभी बड़े सुपरस्टार और कभी पॉलिटिशियंस भी नहीं बच पाते। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंगना के कुछ ऐसे सैवेज और अनफिल्टर्ड मोमेंट जिन्हें देखकर आप भी कहोगे यार ये सिर्फ कंगना ही बोल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सालों से कंगना और करण जौहर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। एक इंटरव्यू में कंगना से पूछा गया कि अगर करण जौहर आपको फिल्म ऑफर करे तो क्या आप उनके साथ काम करना पसंद करेंगी? आपका करण सर के बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज हम देखते हैं, बट माय क्वेश्चन इज इन फ्यूचर इफ ही ऑफर्स यू न्यू मूवी यू डू इट? आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब सवाल सुनते ही सबको लगा होगा कि कंगना कोई तीखा जवाब देंगी, लेकिन कंगना ने उल्टा ही गेम पलट दिया। उन्होंने कहा कि करण जौहर को मेरे साथ फिल्म करनी चाहिए, मैं उन्हें एक अच्छी फिल्म दूंगी जो सास बहू वाली नहीं होगी। करण सर को मेरे साथ मूवी करना चाहिए। I'll give him a very good role and I'll make a very good film which will not be सास बहू की चुगलीबाजी and which will not be just PR exercise. It will be a proper film and he'll get a proper role. और बस इतना सुनते ही ऑडियंस हंस पड़ी। कंगना का ये कॉन्फिडेंस ही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। अब अगला मोमेंट और भी मजेदार है। एक इंटरव्यू में कंगना से कहा गया कि आज दुनिया आपको फिल्म इंडस्ट्री की वजह से जानती है, फिर आप उसी इंडस्ट्री के खिलाफ इतना क्यों बोलती है? दुनिया आपको आज जानती है, उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पद्मश्री दिलवाया, आपके काम की वजह से, उसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला। हाँ, तो इस फिल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज्जत दी ना, कम से कम महिला सशक्तिकरण की फिल्में बनाई। ये सवाल सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन कंगना का जवाब बिल्कुल सिंपल नहीं था। कंगना ने तुरंत कहा फिल्म इंडस्ट्री को मैंने भी तो इज्जत दी है। बनाई, यहाँ पे मैंने डबल रोल महिलाओं का करके दिखाया, झांसी की रानी पे फिल्म बनाई। आज इनके पास जो 4 पैसे की इज्जत है वो हम ही कुछ गिने चुने लोगों की वजह से है। कंगना का कहना था कि रिस्पेक्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं आती, उन्होंने भी अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये आप तय करिए। अब अगला मोमेंट थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इस बार कंगना ने किसी एक एक्टर या फिल्म मेकर पर निशाना नहीं साधा, बल्कि पूरे बॉलीवुड कल्चर को ही क्वेश्चन कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में 35-40 साल के स्टार्स को भी स्टार किड्स कहा जाता है और कई बार उनकी हरकतें भी 14-15 साल के बच्चों जैसी लगती है। जो लोग 40-40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35-32 के थे, वो स्टार किड्स और वो बातें भी किड्स की तरह सोचो। एक 40 साल का आदमी किड की तरह बात कर, कैसा लगेगा आपको? अब ये स्टेटमेंट सुनते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आना तो तय था। कुछ लोगों ने कंगना की बात से एग्री किया तो कुछ लोगों को लगा कि वो फिर से बॉलीवुड पर अटैक कर रही हैं, लेकिन कंगना ने जो कहा वो बिना किसी फिल्टर के कहा। और वो लड़कियां 30 साल की, वो भी किड बनी है, वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए थे और जिनमें वो ना बच्चों की तरह। अब दोस्तों ये वाली क्लिप मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक रिपोर्टर ने कंगना से सवाल पूछा कि अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म में साइड रोल मिले तो क्या आप करना पसंद करेंगे? मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़ा वो क्या है? अब आमतौर पर कोई भी एक्टर इस सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब देता, लेकिन कंगना को डिप्लोमेसी से ज्यादा सच बोलना पसंद है और फिर जो जवाब उन्होंने दिया उसने सबको सरप्राइज कर दिया। क्या है, क्या मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्या है? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़े एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी है ना। कंगना ने साफ कहा कि मैं साइड रोल क्यों करूं, और सच कहा। ये जवाब सुनकर रिपोर्टर भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने सालों तक हेडलाइंस बनाए रखी। जी हाँ, ऋतिक रोशन और कंगना रनौत कंट्रोवर्सी। आपकी अदालत में जब रजत शर्मा ने कंगना से इस मामले पर सवाल किया तो कंगना ने खुलकर अपनी बात रखी। कंगना ने कहा कि अगर ऋतिक को उनसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर उनके बर्थडे पार्टी में फ्लोर पर लोट कर डांस क्यों किया? इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरे बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था वो? अगर मैं पागल हूँ, मैं ड्रंक होती हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, सब कुछ है, तो आपने मेरे साथ एक फिल्म की काइट्स, उसके बाद आप मेरे पास एक फिल्म के लिए आए क्रिश 3, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप कहीं भी जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है। और अगर उनमें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उनके साथ काम क्यों किया? कंगना ने ये भी कहा कि उनका पहले रिलेशनशिप था और इसी वजह से वो कई बातें जानती थी। मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था, तो मुझे पता था कि शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीजों से जो है दूर रहना है। अब इस कंट्रोवर्सी में कौन सही था और
कौन गलत, ये फैसला आज तक लोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी ये टॉपिक सामने आता है इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो जाती है। अब थोड़ा कंट्रोवर्सी से ब्रेक लेते हैं और एक मजेदार किस्सा सुनते हैं। एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया है कि जब उन्हें पहली फिल्म मिली थी तब घर वाले खुश होने की जगह टेंशन में आ गए थे। जब घर वालों ने पूछा कि फिल्म किसकी है तो कंगना ने कहा कि जिसने मर्डर बनाई है। फिल्म मिल गई, अब वो और भी दुखी हो गए। सोचा उनको कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो और भी दुखी हो गए और कहते किसकी फिल्म मिली है। मैंने कहा जिसने मर्डर बनाई। बस फिर क्या था, घर वालों की टेंशन और बढ़ गई। फिर पूछा गया कि हीरो कौन है। कंगना ने जवाब दिया इमरान हाशमी, और ये सुनते ही घर वालों के चेहरे देखने लायक थे। तो मैंने कहा नहीं वैसी सीन ही नहीं, वैसी फिल्म ही नहीं है और बिल्कुल अलग फिल्म है, गैंगस्टर की कहानी है। और ये वो मैंने कहते तो हीरो कौन है। मैंने कहा हीरो इमरान हाशमी। कंगना ने जब ये किस्सा सुनाया तो ऑडियंस भी हंस पड़ी। सच कहूँ स्ट्रगल स्टोरीज तो सब सुनते हैं, लेकिन कंगना का अंदाज ही अलग है। अब बात करते हैं एक पॉलिटिकल मूवमेंट की। कंगना राहुल गांधी के मीम्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि राहुल गांधी के मीम्स उनके फेवरेट हैं। और फिर उन्होंने पार्लियामेंट वाले एक इंसिडेंट का जिक्र करते हुए अपना रिएक्शन दिया। मेरा सबसे फेवरेट उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट वही है जो सारे भगवानों के फोटो लेके पहुंचे थे पार्लियामेंट, सारे भगवानों के नाम, और वो कहते कि ये सब अभय मुद्रा में है, ये कांग्रेस के सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर है, इन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है। कंगना का ह्यूमर वैसे ही काफी अलग है और जब वो किसी टॉपिक पर रोस्टिंग मोड में आ जाती है तो फिर सामने वाले का बचना मुश्किल हो जाता है। अब आप खुद ही सुन लीजिए। जब मुझे थोड़ा लो फील होता है ना लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि राहुल गांधी भी तो है। अब आते हैं एक और वायरल कंट्रोवर्सी पर। आपकी अदालत में कंगना से पूछा गया कि आपने दिलजीत दोसांझ को करण जौहर का पालतू क्यों कहा था। अब ये सवाल सुनते ही सबको लगा होगा कि कंगना डिफेंसिव हो जाएंगी, लेकिन कंगना ने उल्टा ही सवाल पूछ लिया। दिलजीत दोसांझ ने जब कमेंट किया तो आपने कहा ये करण जौहर का पालतू। आपने जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा वो जब भी चल इनकी चाट कर उसने क्या लिखा वो बताएंगे, वो भी बताइए ना। मैंने जो लिखा मेरे जवाब बता रहे हैं, उसकी तो बता नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ही बता रहे हो, उसने जो कहा वो भी तो बताओ। और बस इसी एक लाइन ने माहौल बदल दिया। यही वजह है कि कंगना के इंटरव्यूज कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं। लगता है इंटरव्यूअर्स भी ऋतिक वाले टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते। एक इंटरव्यू में कंगना से पूछा गया कि ऋतिक रोशन आपका फेवरेट को स्टार है। अब सवाल सिंपल था, लेकिन जवाब कंगना स्टाइल में था। योर फेवरेट को-स्टार मैडी उनकी 3 इडियट में लाइफ चेंज कर दी। वो 3 इडियट्स अंगूठे उतरवा दी, पापा से बात कर ली, सपने पूरे करो और जब पैसे कमा लो तो जिंदगी में दोबारा। माय गॉड ऋतिक रोशन आप बहुत बिची हो यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अब आज की आखिरी क्लिप। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पद्मावती भी ऑफर हुई थी। को पद्मावती भी ऑफर हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो मुझे अगर मिल जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता। हाँ मैंने कहा तो जब उन्होंने संजय लीला भंसाली से पूछा गया कि हीरोइन का रोल क्या है तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को स्क्रिप्ट नहीं देता। इस पर कंगना ने जो रिएक्शन दिया उसने फिर से दिखाया कि वो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनका रोल इतना है कि उसको पहली बार मिरर में दिखता है और वो तैयार हो रही होती है। और जब मैंने एक्चुअली फिल्म देखी तो वो सारी फिल्म तैयार ही हो रही होती है, एंड ही वाज राइट, उससे तैयार हो रही होती है। और शायद यही क्वालिटी उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। ना किसी से डरना, ना किसी को खुश करना, जो सोचती है वही बोलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कंगना से एग्री करो या डिसएग्री, लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि उनके इंटरव्यूज कभी भी बोरिंग नहीं होते। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो में सबसे जबरदस्त मोमेंट कौन सा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।